Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अमेरिका ने मंगलवार को अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया, साथ ही अपने सबसे लंबे युद्ध को समाप्त कर दिया। सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया और कहा कि हमारा मिशन सफल हो गया। उन्होंने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया। बाइडेन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने जो कार्य किया है वो कोई और नहीं कर सकता। No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. अशरफ गनी पर निशाना साधते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार भ्रष्ट थी। गनी के भागने से काबुल में अराजकता फैली। बाइडेन ने कहा कि हम अफगान गठबंधन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। अब तालिबान के पास अफगानिस्तान की सत्ता है, वहां अब हजारों लोगों को नहीं भेजा जा सकता। So we were ready when the Afghan security forces, after 2 decades of fighting for their country and losing thousands of their own, did not hold on as long as anyone expected. We were ready when they and the people of Afghanistan watched their own government collapse and the president flee amid the corruption and malfeasance, handing over the country to their enemy, the Taliban, and significantly increasing the risk to U.S. personnel and our allies. बता दें कि अमेरिकी C-17 सैन्य विमान ने हामिद करजई इंटरनेशनल हवाई अड्डे से आधी रात को उड़ान भरी थी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ट्वीट कर बताया था कि अफगानिस्तान छोड़ने वाला आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस जोन्यू है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका के सैनिक काबुल एयरपोर्ट से जा चुके हैं। अब हमारा देश पूरी तरह से आजाद है। अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से चले गए हैं। 20 साल का मिलिट्री मिशन खत्म हुआ। जब आखिरी फ्लाइट ने उड़ान भरी तो तालिबान ने धुआंधार गोलीबारी की, आजादी का जश्न मनाया। तालिबानी लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और काबुल के आसमान में आतिशबाजी जैसा नजारा दिखाई पड़ा। वहीं अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अंतिम वापसी से पहले वहां मौजूद 70 विमानों को बेकार कर दिया। उसने दर्जनों बख्तरबंद वाहनों को भी चलने लायक नहीं छोड़ा। इसके अलावा अन्य उपकरणों को भी बेकार कर दिया। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के नियंत्रण में रहा और कई देशों ने हजारों नागरिकों की सुरक्षा वापसी की। इसी बीच काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। धमाके के वक्त काबुल हवाई अड्डे के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी।